नमो अर्हन्ताण नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भावे अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी द्वारा रचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। इसके दूसरे अधिकार के कर्म बंधन का निदान विषय के अंतर्गत कर्मों के अनादिपने की सिद्धि कल हमने की। अब जीव और कर्मों की भिन्नता सिद्ध करते हैं। पहले सिद्ध किया जीव कर्मों से बंधा हुआ है। आप सिद्ध करेंगे कि वो कर्म और जीव दोनों भिन्न भिन्न हैं, दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न है, दोनों एक क्षेत्र में रहते हैं लेकिन दोनों अलग अलग द्रव्य हैं। ये दोनों का क्या प्रयोजन कि जब बंधन सिद्ध कर रहे हैं तब इसका प्रयोजन ये है कि जीव को ये समझ में आए कि मैं कर्मों से बंधा हुआ हूं, क्योंकि कर्मों से बंधा हुआ है, कर्मों का संयोग है, कर्मों का संबंध है। दो द्रव्य हैं तभी उनमें संयोग या संबंध कहा जा सकता है। ये चर्चा हम कराए तो इस तरह का इनका संबंध है, संयोग है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जीव अपने विकारी परिणामों के निमित्त से नए कर्मों का आश्रय बंद करता है और जो पुराने कर्म बंधे हुए हैं उनका उदय आता है तो नए रागादि विकारी परिणाम करता है। तो ऐसा ये अनादिकाल से ही द्रव्य कर्म से भाव कर्म इस तरह होता चला आया है, तो उसकी व्यवस्था यहाँ बताना जरूरी है। और कर्म के निमित्त से जीव का परिभ्रमण होता है, कर्म के निमित्त से जीव दुखी होता है, कर्म के छूटने पर सुखी होता है। कोई दुनिया की कोई दूसरी ताकत जीव को सुखी दुखी नहीं कर सकती। कोई ईश्वर किसी का करता हरता हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को सिद्ध करने के लिए यहाँ कर्म सिद्धांत के अनुसार कर्म बंधन बताया गया है। तो जीव अपने परिणामों से कर्म उपार्जित करता है, उनका फल भोगता है और दुखी होता है। तो अपने ही विकारी परिणाम करना बंद कर दे
कर्मों से भिन्न, शरीर आदि से भिन्न अपने शुद्ध चैतन्य आत्मा का अनुभव कर ले तो नए कर्मों का आना बंद हो जाएगा और पुराने खिर जाएंगे, तो जीव को संवर पूर्वक निर्जरा होगी तो मोक्ष हो जाएगा, सर्व कर्मों से मुक्त हो जाएगा जीव और अनंत सुखी हो जाएगा, ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो हमने ये कर्मों के अनादिपने की सिद्धि की, ये समझा कि किस तरह कर्म अनादि हैं। यहाँ द्रव्य कर्म को अनादि माना है और द्रव्य कर्म के उदय से, द्रव्य कर्म के निमित्त से जीव को रागादि भाव होते हैं तो नए कर्मों का बंधन होता है। ऐसी परंपरा भी अनादिकाल से ही चल रही है। कोई भी द्रव्य कर्म बनता है तो वो जीव के विकारों से ही बनता है, लेकिन ये परंपरा अनादि की है। इसमें ये नहीं कि पहले रागादि हुए और फिर उसके बाद कर्म का बंधन हुआ, ऐसा नहीं है। क्योंकि बिना निमित्त के जो भाव होता है वो स्वभाव होता है। तो यदि ऐसा माना जाए कि रागादि पहले हुए और फिर उससे कर्म बंधे, तो इसका तात्पर्य होगा कि रागादि जीव के स्वभाव है, जबकि ऐसा नहीं है। तो जीव को जो रागादि हो रहे हैं वो पुद्गल कर्म के निमित्त से ही हो रहे हैं, अनादि द्रव्य कर्म के निमित्त से ही हो रहे हैं। ये परंपरा पूरी अनादि की है, जिसका कभी प्रारंभ नहीं हुआ। पहले कौन, यह कहते ही ये झंझट खड़ी होती है। और जब अनादि की बात हम स्वीकार कर लेते हैं कि इस परंपरा का प्रारंभ नहीं हुआ कभी, तो फिर यहाँ कोई भी इतरेतर आश्रय आदि कोई दोष प्रतीत नहीं होता। ऐसी सुंदर चर्चा की। इसमें 4 उदाहरण भी दिए थे, जल और दूध का, सोना और किट्टे कालीमा का, तुष और कण का, और तिल और तेल का। ये पहले से ही मिले हुए आते हैं। ऐसे जीव भी कर्मों से बंधा हुआ है अनादिकाल से। और ये कैसे पता चला जीव को कि जीव कर्मों से भिन्न है? तो जैसे कि जब हम दूध और पानी को अलग अलग करते हैं तो समझ में आता है कि दूध अलग है, पानी अलग है। दूध जो गाढ़ा गाढ़ा होता है ना, छेना बना लेते हैं हम लोग, वो अंश दूध का है। और जो पतला पतला रह जाता है, पानी फीका हो जाता है जो, वो पानी का अंश है। तो जब भिन्न हुए तो समझ में आया कि भिन्न भिन्न थे, तभी भिन्न हुए। ऐसे ही सोना और किट्टिक, जब 16 ताव दिए तो शुद्ध हो गया सोना। इससे पता चला कि सोना किट्टिक से रहित ही था, स्वभाव से वो किट्टिक रूप हुआ ही नहीं। संयोग उनका पहले से ही है, लेकिन वो एक द्रव्य नहीं हो गए। एक नहीं हो गए दोनों, सोना अलग रहा और किट्ट काली माएं अलग रही। ऐसे तुष और कण, छिलका और अनाज, वो दोनों भी भिन्न ही हैं। जब उत्पन्न हुए तो साथ में ही उत्पन्न हुए, संयोग रूप ही हुए। लेकिन जब छिलका उतारा गया तो समझ में आया कि दोनों छिलका और अनाज अलग अलग ही है। और तिल में से तेल निकाला गया तो समझ में आया कि तिल अलग है और तेल अलग है। ऐसे ही जब आत्मा इन 8 कर्मों से मुक्त हुआ, शरीर आदि से मुक्त हुआ, विकारों से मुक्त हुआ, द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म से मुक्त हुआ और अपनी परम आनंद रूप शुद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ, सिद्ध भगवान की अवस्था को प्राप्त हुआ, तो समझ में आया कि ये शरीर आदि आत्मा के साथ एक क्षेत्र संबंधित तो थे, कर्म आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाही तो थे, मतलब एक स्थान पर रहते थे और इनका आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध था। लेकिन दोनों अलग अलग द्रव्य हैं, दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, ये हमें ज्ञात हुआ। ठीक है। तो दोनों बातें हमें समझना जरूरी है कि किस तरह का संबंध है, ये भी समझना जरूरी है। और संबंध होने पर भी दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, ये भी समझना जरूरी है। तो देखिए, जीव और कर्मों की भिन्नता यहां बताई गई है, पढ़ते हैं।
जीव और कर्मों की भिन्नता। वहां जीव द्रव्य तो देखने जानने रूप चेतन गुण का धारक है, तथा इंद्रिय गम्य ना होने योग्य अमूर्तिक है। संकोच विस्तार शक्ति सहित असंख्यात प्रदेशी एक द्रव्य है, तथा कर्म है वह चेतना गुण रहित जड़ है और मूर्तिक है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, इसलिए एक द्रव्य नहीं है। इस प्रकार ये जीव और कर्म हैं, इनका अनादि संबंध है, तो भी जीव का कोई प्रदेश कर्म रूप नहीं होता और कर्म का कोई परमाणु जीव रूप नहीं होता। अपने अपने लक्षण को धारण किए भिन्न भिन्न ही रहते हैं। जैसे सोने चांदी का एक स्कंध हो, तथापि पीतादि गुणों को धारण किए सोना भिन्न रहता है और श्वेतादि गुणों को धारण किए चांदी भिन्न रहती है, वैसे भिन्न जानना। क्या उदाहरण दिया है? सोना और चांदी। जैसे सोना और चांदी दोनों धातुएं हैं, दोनों को मिला दिया गया और मिला के कोई आभूषण बना दिया गया, तो क्या वो सोना और चांदी एक हो गए? नहीं। जब हम उसको, वो जो विधि है ताव देने की, उस विधि पूर्वक हम दोनों को अलग अलग करने की कोशिश करेंगे, तो सोना अलग हो जाएगा, चांदी अलग हो जाएगी। ठीक है? तो जैसे सोने चांदी का एक स्कंद हो मतलब एक पिंड हो, ठीक है, अनंत परमाणु का समुदाय रूप एक पिंड हो, स्कंद हो, तथापि पीतादि गुणों को धारण किए सोना भिन्न रहता है। सोने का लक्षण है पीलापन, पीतत्व, पीत आदि, है ना। तो वो जो गुण सोने के हैं वो गुण चांदी में नहीं है, और जो चांदी के श्वेत आदि गुण हैं, श्वेत अर्थात सफेद, श्वेत आदि जो गुण चांदी में हैं वो गुण सोने में नहीं है। तो सोना और चांदी दोनों भिन्न भिन्न हैं, दोनों भिन्न भिन्न लक्षण वाले हैं, दोनों के गुणधर्म अलग अलग हैं। ये बात यहां पर समझाई गई कि जैसे तथापि पीतादि गुणों को धारण किए सोना भिन्न रहता है, श्वेतादि गुणों को धारण किए चांदी भिन्न रहती है, वैसे भिन्न जानना। किस किस को वैसे ही भिन्न जानना? कि जीव और कर्मों को भिन्न भिन्न ही जानना। ठीक है? अब यहां देखिए, जीव का स्वभाव क्या है, 3 बिंदु बताए जीव का स्वभाव। वहां जीव द्रव्य तो देखने जानने रूप चेतना गुण का धारक है। ठीक है? देखने जानने रूप चेतना गुण का धारक है। जीव का स्वभाव जानना देखना है, तो उस जानने देखने का ही एक नाम है चेतना गुण, चैतन्य। ठीक है? तो जीव द्रव्य तो देखने जानने रूप चेतना गुण का धारक है, अर्थात चेतन तत्व है, जानने देखने वाला है। और दूसरी बात क्या है उसमें, जीव में? तथा इंद्रिय गम्य ना होने योग्य अमूर्तिक है। इंद्रियों के द्वारा जो पकड़ में ना आए, जो इंद्रियों के द्वारा दिखाई ना दे, ठीक है, तो इस तरह का कर्म होने योग्य अमूर्तिक नहीं, इंद्रिय गम्य ना होने योग्य अमूर्तिक है। तो जो जीव है वो इंद्रियों के द्वारा नहीं दिखाई देता। इंद्रियों के द्वारा कौन सा द्रव्य दिखाई देता है? बताओ जिया, इंद्रियों के द्वारा कौन सा द्रव्य दिखाई देता है? जो 6 द्रव्य मतलब होते हैं ना, 6 द्रव्य होते हैं ना, जीव, पुद्गल, हाँ। धर्म, अधर्म, आकाश, काल। हम्म। इंद्रियों के द्वारा कौन सा द्रव्य दिखाई देता है? फुटकर। पुद्गल। क्यों? क्योंकि पुद्गल में स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है,
उसकी एक पर्याय शब्द है। तो ये जो उसके गुण हैं पुद्गल के, उन गुणों को ग्रहण करने में ये 5 इंद्रियां निमित्त होती हैं। स्पर्श इंद्री स्पर्श में, रसना इंद्री रस में, चखने में, और घ्राण इंद्री सूंघने में, चक्षु इंद्री देखने में रूप रंग, ठीक है, और कर्ण इंद्री शब्द सुनने में। और ये जो 5 विषय हैं ये सब पुद्गल हैं। तो जीव इंद्रिय गम में क्यों नहीं है? क्योंकि इंद्रियां इन 5 विषयों को ग्रहण करती हैं और ये 5 विषय पुद्गल हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द। जीव में स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द नहीं है, इसलिए जीव इंद्रिय गम में नहीं है। इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता, इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जा सकता, इंद्रियों के द्वारा पकड़ा नहीं जा सकता, समझ में नहीं आ सकता, ठीक है। इसीलिए यहां लिखा कि इंद्रिय गम्य ना होने योग्य अमूर्तिक है। तो कैसा है? अमूर्तिक। अमूर्तिक का अर्थ क्या है? अरूपी। क्योंकि अरस है, अरूप है, अगंध है, अवर्ण है, अशब्द है आत्मा। तो इसी का एक नाम है अमूर्तिक। जो हमें ये जो चीजें दिखाई दे रही है ना आंख से, ये सब मूर्तिक द्रव्य है। मूर्तिक अर्थात जिनकी मूर्ति है, जिनमें रूप रस गंध वर्ण स्पर्श है, ठीक है, जो हमें पकड़ में आ जाता है, हाथ से पकड़ लेते हैं या आंख से देख लेते हैं, ठीक है ना, कान से सुन लेते हैं, जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण हो जाते हैं, तो ये वे कहलाते हैं मूर्तिक। और ये है आत्मा है अमूर्तिक। तो यहां लिखा कि इंद्रिय गम्य ना होने योग्य अमूर्तिक है। और तीसरा, संकोच विस्तार शक्ति सहित असंख्यात प्रदेशी एक द्रव्य है। जीव के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। प्रदेश का अर्थ क्या है? प्रदेश का अर्थ है क्षेत्र। क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई वो प्रदेश है। तो जीव कहाँ रहता है? इस शरीर के अंदर रहता है ना, लेकिन शरीर से भिन्न रहता है। तो शरीर प्रमाण है असंख्यात उसके प्रदेश। तो यहां से यहां तक जो जगह घेरी उसने, नीचे नख से लेके सिर तक पूरी जो जगह घेर के बैठा है, इस शरीर के अंदर निवास कर रहा है, तो वो जो जगह घेरी गई है, वो जगह कितनी घेरता है, कितनी रोकता है, उसको हम प्रदेशों के द्वारा जानते हैं। प्रदेश किसे कहते हैं? कि जो एक पुद्गल का परमाणु, एक पुद्गल का परमाणु आकाश की जितनी जगह को घेरता है, रोकता है, उतनी जगह को कहते हैं एक प्रदेश। तो ऐसे आत्मा के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। और पुद्गल के संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेश हैं। स्कंद की अपेक्षा आकाश के अनंत प्रदेश हैं। वो लोकाकाश में भी है और अलोकाकाश में भी है। इतना बड़ा, सबसे बड़ा द्रव्य वही है ना, विस्तार में, फैलाव में आकाश द्रव्य। इसलिए आकाश द्रव्य सब द्रव्यों को अवकाश देता है, जगह देता है, ठीक है। तो ऐसे जीव के 3 गुण बता दिए हैं। क्या क्या? पहला, जीव द्रव्य तो देखने जानने रूप चेतन गुण का धारक है। दूसरा, इंद्रिय गम्य ना होने योग्य अमूर्तिक है। तीसरा, संकोच विस्तार शक्ति सहित असंख्यात प्रदेशी एक द्रव्य है। ये असंख्यात प्रदेशी तो ख्याल आया, लेकिन संकोच विस्तार शक्ति का क्या मतलब है, क्या अर्थ है? तो संकोच का अर्थ होता है सिकुड़ जाना, और विस्तार का अर्थ है फैल जाना। संकोच विस्तार, जैसे रबड़ होती है ना, ऐसी फैला दो, खींच दो तो फैल जाती है, फिर बंद हो जाती है, थोड़ी संकुचित हो जाती है। गुब्बारा है, वो फुला देते हैं तब फैल जाता है, और हवा निकाल दो तो इतनी सी जगह घेरता है, ठीक है ना। ऐसे ही जो जीव है वो इस शरीर में रह रहा है तो इस शरीर के बराबर फैलेगा, पूरे शरीर में अवगाहन करेगा, रहेगा। यदि चींटी के शरीर में पैदा हो जाए जीव, तो क्या होगा कि वो जीव उतना संकुचित हो जाएगा, उसके प्रदेश सिमट जाएंगे। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि अभी हमने आपको उदाहरण दिया, रबड़ का उदाहरण दिया, ऐसे आचार्य ने दीपक का उदाहरण दिया है। जैसे दीपक हमारे कमरे में रखा है तो पूरे कमरे को प्रकाशित कर रहा है। अब यदि हम उसको एक घड़े मात्र में रख दें, इतनी सी जगह में घड़े के अंदर रख देंगे, तो क्या होगा
उतनी ही जगह, घड़े जितनी जगह को ही प्रकाशित करेगा। तो जितना स्थान होगा उतनी जगह को ही वो प्रकाशित करेगा। ठीक है, बड़े स्थान पर निकाल के रख दो तो ज्यादा जगह को इस प्रकाशित करेगा। ऐसी जो जीव है वह हाथी के शरीर में जो जीव है उसका विस्तार उतना है। भेल मछली, शार्क और जो भी और बड़ी बड़ी मछलियां महामत्स्य वगैरह होते हैं उतना विशाल शरीर धारण करते हैं, तो उतने पूरे शरीर में वो आत्मा फैल जाता है। उस आत्मा के प्रदेश पूरे में विस्तृत हो जाते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है, एक आत्मा तो एक ही है, वो एक ही आत्मा इतने प्रदेशों, उसके असंख्यात प्रदेश ही होते हैं, वो उसके विस्तार हो गया प्रदेशों का और संकोच हो गया। जैसे हमने आपको रबड़ का उदाहरण दिया, गुब्बारे का उदाहरण दिया, ऐसे ही अपन समझ सकते हैं जैसे कपड़ा है, साड़ी है, तो साड़ी को आपने इतने जगह में फैला दिया ऐसा, और फिर उसको घड़ी कर 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 किसी जगह में रख दिया, तो उसने जगह यहाँ कम घेरी और वहां फैला दिया तो ज्यादा घेरी। लेकिन उसके प्रदेश कितने हैं, वो कब जो साड़ी है मान ली 7 फीट की है, तो 7 फीट की ही रहेगी या घड़ी होने के बाद वो 1 आध फीट की रह जाएगी? 7 फीट की रहेगी। तो है तो उतनी ही, लेकिन वो फैल जाती है, संकुचित हो जाती है। ऐसी आत्मा असंख्यात प्रदेशी ही है हमेशा, चाहे चींटी के शरीर में रहे, चाहे हमारे शरीर में रहे, चाहे वो महामत्स्य के शरीर में रहे, लेकिन आत्मा तो उतना ही है, आत्मा के प्रदेश उतने ही हैं, बस उसका फैलाव ज्यादा हो गया कि संकोच ज्यादा हो गया। जैसे अपन और भी समझ सकते हैं, रुई का उदाहरण भी दिया है। रुई, रुई 1 किलो रुई एक तरफ चढ़ाओ आप तो इतना बड़ा, इतना फैलाव दिखेगा आपको रुई का, और दूसरी तरफ किलो का बांट रखा है इतना सा। ठीक है, तो उसके अंदर जो पुद्गल के परमाणु हैं वो सघन हैं, घने हैं, ठोस हैं, और जो रुई के पुद्गल के परमाणु हैं वो फैले हैं, फैलाव है उनका। तो इस तरह से हमें समझ में आता है कि संकोच विस्तार क्या है। ऐसी आत्मा के जो प्रदेश हैं उनमें संकोच और विस्तार की शक्ति है। तो वो जैसा शरीर प्राप्त करता है उस शरीर प्रमाण फैल जाता है ना। छोटा शरीर मिलता है फिर बाद में तो संकुचित हो जाता है। तो इस तरह से संकोच विस्तार की शक्ति से सहित है जीव, और जीव के असंख्यात प्रदेश हैं, और वो सब अमूर्तिक हैं, रूपी नहीं है, अरूपी हैं। तो 3 विशेषताएं हो गई जीव की। क्या? जीव द्रव्य तो देखने जानने रूप चेतना गुण का धारक है। दूसरा, इंद्रिय गम्य ना होने योग्य अमूर्तिक है। तीसरा, संकोच विस्तार शक्ति सहित असंख्यात प्रदेशी एक द्रव्य है, एक द्रव्य है। जीव, मैं जो हूं ना, ये इतने गुणों वाला एक द्रव्य, आप भी एक द्रव्य, सब अनंत जीव अपने अपने द्रव्य हैं, पूरे पूरे द्रव्य हैं। ऐसा नहीं कि सब जीवों को मिला के कोई एक द्रव्य बन जाता होगा। सब जीव अपने में परिपूर्ण हैं, सिद्धों के जैसे हैं, कोई किसी के अंश नहीं है, पूरे के पूरे अनंत गुणात्मक असंख्यात प्रदेशी अंश ही हैं। ख्याल में आया कि नहीं? इस तरह जीव का स्वरूप बताया। अब देखिए कर्म का। तथा कर्म है वह चेतना गुण रहित जड़ है। देखो वहां जीव के लिए कहा था, जीव द्रव्य तो देखने जानने रूप चेतना गुण का धारक है। यहाँ कर्म है वह चेतना गुण रहित जड़ है, चेतना गुण नहीं है उसमें, अर्थात जानना देखना नहीं पाया जाता। जैसे लैपटॉप है, आज मैं यहाँ बैठ के क्लास ले रहा हूँ और मान लीजिए कल को कोई और क्लास लेगा, तो ये लैपटॉप मना करेगा क्या उसको? नहीं, ये तो पुद्गल है। ठीक है ना, जड़ है, ये जड़ है, अचेतन है। इसे कोई समझता थोड़ी है, जानता कोई है? जानता तो नहीं है ना। इसको यदि जमीन में पटक दिया जाए या गिर जाता कभी तो चोट थोड़ी लगती उसको, दर्द का अनुभव थोड़ी होता है, क्योंकि वो पुद्गल है। तो ऐसे ही जो कर्म है जीव के साथ बंधे हुए, ऐसे ये नो कर्म है शरीर आदि। ठीक है, ये सब जो हैं ये जड़ हैं, अचेतन है, इनमें जानने देखने की शक्ति नहीं है। तो कर्म है वह चेतना गुण रहित जड़ है। दूसरा, और वह मूर्तिक है। मूर्तिक अभी बताया था, स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें हो वो मूर्तिक है। ठीक है। तीसरा, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है।
अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, ठीक है ना। अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, अर्थात एक द्रव्य नहीं है ये शरीर। पुद्गल द्रव्य है लेकिन अनंत पुद्गल परमाणुओं का एक स्कंद है ये। और सभी परमाणु अपने पूरे पूरे पुद्गल द्रव्य हैं, अलग अलग, ठीक है। उनका पिंड रूप बना तो ये अनंत प्रदेशी ये शरीर बन गया। तो यहां कहा अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है ये शरीर, इसलिए एक द्रव्य नहीं है। ये शरीर जो है वो एक द्रव्य नहीं है, वो अनंत द्रव्य है, अनंत। क्योंकि एक एक परमाणु पूरा का पूरा पुद्गल द्रव्य है, उसका द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, अनंत गुण है उसके अंदर, एक एक परमाणु के अंदर अनंत सामर्थ्य है उसकी जाति की, जीव की जाति की नहीं है, ठीक है ना। तो वह जो शरीर है वो अनंत पुद्गल परमाणुओं का एक पिंड है। तो यह एक द्रव्य नहीं है, लेकिन जीव जो है वह एक द्रव्य है, वो जानने देखने वाला है, इंद्रियगम्य नहीं है, अमूर्तिक है, संकोच विस्तार शक्ति से युक्त है, असंख्यात प्रदेशी है। ऐसा एक द्रव्य है ये जीव। लेकिन वो जो कर्म है वह एक द्रव्य नहीं है, वो अनंत पुद्गल परमाणु का पिंड है। ख्याल में आया। कर्म है वह चेतना गुण रहित जड़ है और मूर्तिक है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, इसलिए एक द्रव्य नहीं है। इस प्रकार ये जीव और कर्म हैं, इनका अनादि संबंध है। कब से संबंध है इनका? अनादि से संबंध है। ये चर्चा हम पहले ही कराए हैं, ठीक है। इसकी सिद्धि कर दी है कि जीव और पुद्गल जो है, कर्म जो है, वो अनादिकाल से संबंधित हैं, इसका कभी प्रारंभ नहीं हुआ है। संसार अवस्था में जीव तभी रह सकता है जब कर्मों से सहित हो। कर्मों से रहित हो जाएगा तो संसार अवस्था में रहेगा ही नहीं, मोक्ष ही होगा। तो यहां पर बताया इस प्रकार ये जीव और कर्म है, इनका अनादि संबंध है। तो भी जीव का कोई प्रदेश कर्म रूप नहीं होता और कर्म का कोई परमाणु जीव रूप नहीं होता। देखो कितनी सुंदर बात कही है कि जीव का कोई प्रदेश, जीव और पुद्गल कर्म अनादिकाल से एक साथ रह रहे हैं, ठसाठस भरे हैं जीव के प्रदेशों में कर्म। एक क्षेत्रावकाश संबंध है, इस शरीर भी जीव के साथ संबंधित है। लेकिन जीव जीव है, पुद्गल पुद्गल है, कर्म कर्म है। जीव कभी अपने चेतन गुण को छोड़कर अजीब नहीं होता। और अजीब ये जो शरीर है, ये पुद्गल जड़, ये अपने ये कभी भी चेतन रूप नहीं हो सकता। अपना जो जड़ स्वभाव है वो छोड़ के चेतन रूप हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो यहां कहा कि जीव का कोई प्रदेश कर्म रूप नहीं होता, कर्म के साथ रहने पर भी कर्म रूप नहीं होता। जैसे चंदन पर लिपटे हुए जो सांप हैं, ठीक है, विषधर हैं, क्या चंदन पर लिपटे होने से वो चंदन के जैसे हो जाते हैं, खुशबूदार या ठंडक स्वभाव वाले? ये नहीं, उनमें तो कोई गुण नहीं आता। अच्छा, तो सांप का गुण तो चंदन के पेड़ों में चला जाता होगा, जहर है तो नहीं जाता। दोनों एक साथ रहने पर भी दोनों का स्वभाव अलग अलग ही रहता है, ठीक है। दूध और पानी एक साथ रहते हैं लेकिन दोनों का स्वभाव अलग अलग रहता है। ये बात यहां कही जा रही है कि जीव का कोई प्रदेश कर्म रूप नहीं होता और कर्म का कोई परमाणु जीव रूप नहीं होता। अपने अपने लक्षण को धारण किए भिन्न भिन्न ही रहते हैं। जीव का और कर्म का लक्षण अलग अलग है। जीव चेतन की जाति का है, चेतन तत्व है, और जो कर्म है वो अचेतन है, जड़ है, पुद्गल है, ठीक है। इस तरह यहां पर बताया कि जीव और पुद्गल दोनों ही, पुद्गल परमाणु कर्म परमाणु दोनों अपने अपने लक्षण को धारण किए भिन्न भी नहीं रहते।
जैसे सोने चांदी का एक स्कंद हो, ये अपन ने समझ ही लिया पहले ही, ठीक है ना। जैसे सोने चांदी का एक स्कंद हो तथापि पीतादि गुणों को धारण किए सोना भिन्न रहता है और श्वेतादि गुणों को धारण किए चांदी भिन्न रहती है, वैसे भिन्न जानना। अर्थात जीव और पुद्गल कर्म किस तरह भिन्न हैं। जैसे सोना और चांदी मिलके एक पिंड बन जाए तो सोना अलग कर दिया जाता है, पहचान लिया जाता है, चांदी अलग पहचान ली जाती, कसौटी पे कस के समझ में आ जाता है कि कितने परसेंट चांदी है और कितने प्रतिशत सोना है इसके अंदर। तो उस तरह से बिना पिघलाए ही वो समझ में आ जाता है, जो अनुभवी होते हैं। और पिघला के ताव दे के जब हम चांदी को अलग करेंगे, सोना अलग करेंगे, तो सोना पता चलेगा कितना है और चांदी कितनी है, ये समझ में आएगा। तो यहाँ क्योंकि दोनों का स्वभाव अलग है, दोनों के गुण अलग हैं, यहाँ अभी बात नहीं चल रही कि दोनों पुद्गल हैं, अभी उदाहरण चल रहा है। तो पीतादि गुणों से को धारण करने वाला सोना चांदी से भिन्न रहता है, और श्वेतादि गुणों को धारण करने वाली जो चांदी है वो सोने से भिन्न रहती है। इस तरह ये यहाँ पर बताया गया। ख्याल में आया क्या? चलो मैं कुछ सवाल पूछता हूँ आपसे और देखता हूँ आपने आज का प्रकरण कितना समझा है। फटाफट जवाब देना है, तैयार रहेंगे। जीव के कितने गुण बताए गए हैं, यहाँ पर कितनी विशेषताएं बताई गई हैं जीव की? तीन। तीन। कौन कौन सी? चेतना गुण, हम्म। कि वो अमूर्तिक है, हम्म। और असंख्यात प्रदेश एक द्रव्य है उसके। बहुत बढ़िया। जी। क्या और संकुचित। तो क्या आपने लिख लिया था, याद हो गया? हाँ, अच्छा, लिख भी लिया। लिखा था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो जीव के गुण हो गए तीन। देखने जानने रूप चेतना गुण का धारक, इंद्रिय गम्य न होने से न होने योग्य अमूर्तिक है, और संकोच विस्तार शक्ति सहित असंख्यात प्रदेशी एक द्रव्य है। संक्षेप में आपने सही बताया, चेतना गुण का धारक है, अमूर्तिक है, और असंख्यात प्रदेशी एक द्रव्य है। ठीक है, तो एक द्रव्य है, ये भी एक विशेषता हो गई। तो इस तरह से यहाँ विशेषता जीव की बताई। अब कर्म की बताइए, कर्म कैसा है, उसका क्या स्वरूप है आज आज का? उद्गल परमाणु पिंड है और एक द्रव्य है। उद्गल परमाणुओं का पिंड है, एक द्रव्य नहीं है, अनेक द्रव्य हैं। और अनेक द्रव्य है। और सबसे पहला गुण तो बताया नहीं, जो बहुत महत्वपूर्ण है जानना। चेतना गुण रहित है। हाँ, कि वो चेतना गुण प्रमाण है। से रहित है, वो जानता देखता नहीं है कर्म, कि भाई ये बच्चे हैं अभी, इनका तो इनकी तो उम्र है खेलने खाने की, तो ये कुछ भी करते रहें तो अपन को इनको बंधना नहीं चाहिए, इनको कष्ट नहीं देना चाहिए, ऐसा सोच समझ के बनता है क्या वो कर्म, कि बच्चे हैं इसलिए छोड़ दो और बड़े हैं तो पकड़ लो, ऐसा करते हैं क्या? है ना, नहीं करते ऐसा। तो क्योंकि वो तो जड़ है, अचेतन है कर्म, उसको चेतना ही नहीं है, समझ ही नहीं है, विवेक ही नहीं है, कि भाई इधर जाएं इधर ना जाएं, इनको बंधें इनको ना बंधें, इनका उदय में आए इनको ना आए, ऐसा उसको ज्ञान नहीं है। इसलिए जीव जैसा विकार करता है वैसा आके कर्म बन जाता है। तो जीव ही कर्म का उत्पादक निमित्त उत्पादक है, अर्थात जीव के परिणामों के निमित्त से ही वो कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित होकर जीव के साथ संबंध स्थापित करती हैं। ठीक है, तो इस तरह कर्म जो है वो चेतना गुण से रहित जड़ है, दूसरा वह मूर्तिक है रूपादि गुणों सहित होने से, और तीसरा वो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। इसलिए एक द्रव्य नहीं है, अनेक द्रव्य है। बहुत अच्छा। अब आप बताइए कि जीव का संबंध कर्म के साथ अनादिकाल का है,
तो अनादिकाल से जीव और कर्म एक साथ रह रहे हैं, तो कुछ तो अंश जीव का पुद्गल हो गया होगा, कर्म रूप हो गया होगा, और कुछ कर्म का जो पुद्गल का जो परिणमन है वो जीव के अंदर समा गया होगा। ऐसा हुआ होगा क्या? नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि नहीं। जैसे चंदन का झाड़ का प्रभाव नहीं मिलता। हाँ, जैसे चंदन और सर्प का उदाहरण दिया, ऐसे दूध और पानी का उदाहरण दिया, कि सोना और किट्टिक का उदाहरण दिया, तुष और कण का उदाहरण दिया, तेल और तेल का उदाहरण दिया। ये सब उदाहरण है। ये दोनों एक संयोग में होने पर भी दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। ऐसे ही जीव का और कर्म का अनादिकाल से संबंध है, लेकिन जीव समय सारणी में आया है। जीव अपने क्रम निमित्त परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही रहता है, अजीव नहीं होता। अजीव अपने क्रम निमित्त परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही रहता है, जीव नहीं होता। अर्थात जो द्रव्य जिस जाति का है, जिसका जो स्वरूप है, वह अनादि अनंत वैसा ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन आता नहीं है। इस तरह परिवर्तन नहीं आता कि चेतन का जड़ हो जाए, कि जड़ का चेतन हो जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ख्याल में आया? हाँ सर। पैराग्राफ में किस उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है कि दो धातुएं एक साथ मिली हुई होने पर भी दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। ऐसे जीव और पुद्गल कर्म मिले हुए होने पर भी, क्षेत्र की अपेक्षा मिले हुए होने पर भी दोनों भिन्न भिन्न लक्षण वाले द्रव्य हैं। ये कौन सा उदाहरण दे के समझाया? सोना चांदी। बहुत अच्छा, बढ़िया। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, ये सामने आपके दिख रहा है। अमूर्तिक आत्मा से मूर्तिक कर्मों का बंधन किस प्रकार होता है? आत्मा तो अमूर्तिक है, अमूर्तिक बता दिया कैसा है। अमूर्तिक है अर्थात रूप रस गंध स्पर्श आदि उसमें नहीं है। न पकड़ में आता है आत्मा, न देखने में आता है आत्मा आंखों से, न कोई उसमें शब्द है, न गंध है उसकी, न कोई स्वाद है, चखने वाला स्वाद। वैसे तो आनंद का स्वाद है, ठीक है। तो वो उद्गल कर्म तो मूर्तिक है और जीव अमूर्तिक है, तो दोनों का बंधन कैसे हो सकता है? जैसे यहाँ आकाश है, आकाश है ना, तो क्या अपन आकाश को बांध सकते हैं? नहीं बांध सकते। तो जीव और कर्म ये आपस में किस तरह बंधे, इसके पीछे क्या तर्क है? ठीक है, यहाँ देखो प्रश्न है। यहाँ प्रश्न है कि मूर्तिक मूर्तिक का तो बंधन होना बने, अमूर्तिक मूर्तिक का बंधन कैसे बने, ये प्रश्न है। इसका उत्तर अपन कल विचारेंगे। अभी यहाँ पर हम चर्चा पूर्ण करेंगे, और कोई आपके इस संबंध में प्रश्न हो तो वो भी निकाल के रखिए, और कल हम इस विषय में और आगे चर्चा करेंगे। ठीक है। सर कल से क्लास 7 बजे आपको चलेगा? हाँ ठीक है, अपन 7 बजे ही समय कर लेते हैं, 7 बजे। ओके। ठीक है। ठीक है सर। गालसांग जिनवाणी माता की जय। महान जिन